सिद्धनाथ मिश्रा पूर्व बीडीसी डीघा गोपालपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों व नगरवासियों को 15 अगस्त व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल कुमार गुप्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपागंज मऊ की ओर से 15 अगस्त पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर की समारोह की शुरुआत। सीएम योगी ने विधान भवन पर फहराया तिरंगा। योगी ने विकसित भारत बनाने का दोहराया संकल्प। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस के समारोह की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने विधान भवन पर तिरंगा फहराया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। ध्वजारोहण के बाद योगी ने कहा कि आजकल हम सब नए भारत के दर्शन कर रहे हैं। हमने कभी भी धरती को जमीन का टुकड़ा नहीं माना है, हमने धरती को मां के रूप में माना है। हजारों साल की पुरानी परंपरा पर हम गौरव महसूस करते हैं। वेशभूषा, खान पान सब अलग होने के बावजूद सब एक हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पैदा हुआ इंसान उत्तर में सीमा को सुरक्षित करते हुए बलिदान हो जाता है। भारत की विरासत की रक्षा करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। योगी ने कहा कि अब यूपी में हालात काफी ठीक हो गए हैं। किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंच रही है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और एक्सप्रेस वे बन रही हैं। काशी और अयोध्या धाम का कायाकल्प हो रहा है। प्रयागराज कुंभ की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। भव्य अयोध्या के दीपोत्सव को दुनिया ने देखा। यूपी में अब बेहतरीन सड़कें और एयरपोर्ट हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्रोहम कृतज्ञता के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। इस धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। यही कारण है हजारों हजार वर्ष की इस विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं। यही कारण है इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। यही कारण है कि अनेकता में एकता के दर्शन भारत के अंदर होते हैं। यही कारण है रूप, रंग, वेशभूषा, खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भारत के प्रति और इस मातृभूमि के प्रति हमारी भाव और हमारी भंगिमाएं एक जैसी हैं। कोई हमें उससे अलग नहीं कर सकता। हर भारतवासी उत्तर का हो या दक्षिण का, पूरब का हो या पश्चिम का, किसी भी जाति, मत और मजहब का है, वह पहले भारत माता को सर्वोपरि मान करके अपनी जाति, अपने मत, अपने मजहब, अपनी उपासना विधि को सेकेंडरी रखता। उसके लिए प्राथमिकता जाति, मत और मजहब नहीं, उसकी उपासना विधि नहीं, उसकी पहली प्राथमिकता भारत माता होती है, अपना देश होता है। और जब इस भाव के साथ पूरे भारतवासी कार्य करते हैं तो याद करिए कि तमिलनाडु का मैं भी जन्मा एक जवान भारत की उत्तर की सीमा की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान होने पर गौरव की अनुभूति करता है कि मैं मातृभूमि के लिए अपने इस ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को समर्पित होऊंगा। या फिर जब देश के अंदर किसी भी कोने में कभी कोई उपद्रव खड़ा हुआ हो तो भारत के किसी भी कोने के जवान की जब वहां जिम्मेदारी दी गई, कोई ड्यूटी लगाई गई,
उसने अपने आप को बलिदान होने में कोई संकोच नहीं किया, लेकिन उपद्रव को भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ वो जुड़ा है। ये भाव, ये भंगिमा हर जगह, हर अवसर पर हम सबको देखने को मिलती है। यही कारण है हजारों वर्ष पहले केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाया। ये भारत की उस सांस्कृतिक एकता के दर्शन हम सबको कराता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा, विरासत पर गौरव की अनुभूति। विरासत की रक्षा करना हर भारतीय का दायित्व है। हर भारतवासी जब अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेगा, इन 5 प्रणों के साथ जुड़ेगा कि मुझे विकसित भारत का निर्माण करना है, गुलामी के अंशों से सर्वथा मुक्ति दिलानी है, एक और एकीकरण के लिए कार्य करना है। लेकिन इन सब की सबसे अंतर्निहित ताकत है, वह है नागरिक कर्तव्य। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, अगर वह अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ है वह करने का प्रयास कर रहा है। और हम लोगों ने देखा होगा, लगातार भारत आज एक नए भारत के दर्शन के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। यह देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव के प्रथम अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। अब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। तब भारत G20 के उन 20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जिनके बारे में कहा जाता है G20 के देश दुनिया की 65% आबादी जहां निवास करती है, दुनिया के 80% संसाधनों पर जिनका एकाधिकार है, दुनिया के 85% GDP पर जिनका अधिकार है, और 90% से अधिक पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, वह है G20 के समूह देश। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमर सपूतों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल की अमृतकाल की कार्य योजना हमारा इंतजार कर रही है। आजादी के 100 साल पर हमें कैसा भारत चाहिए, इसके लिए एक संकल्प जरूरी है। योगी ने कहा कि हम साल 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करेंगे।